गुड मॉर्निंग। ये पिंक रंग बड़ा ज़बरदस्त है। ये पिंक रंग की जो शुआएँ होती हैं, ये बड़ा ही अच्छा असर रखती हैं, पॉजिटिव असर रखती हैं। पिंक रंग की जो शुआ होती है, यानी कि इसके अंदर से एक फूक की तरह एक जो निकलती है, जिसे आप रेजिज़ कह सकते हैं, तो मैं कहूँगा पीरनी फूकनी, यानी कि पिंक रंग को पीरनी फूकनी कह सकते हैं। खैर बहरहाल ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे ना एआई की तरह, क्रिप्टो की तरह। जैसे क्रिप्टो मूवमेंट होती नज़र नहीं आती, एआई जिस तरीके से काम करती है जिससे नज़र नहीं आती, ये पिंक रंग का जो असरात होते हैं ये भी जल्दी से नज़र नहीं आते। महसूस करने वाले महसूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह महसूस होते हैं जैसे 369 को कोई 3 कहे या 6 कहे या 9 कहे। जो नंबरोलॉजी के पावर को जानते हैं तो उनको उसकी असरात पहुंचते हैं। और कोई किसी के सामने समोसा चाट कहे, जो समोसा चाट के जायके को समझते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। कोई किसी के सामने तिल रोल पराठा कहे तो जो उनको समझते हैं तो उसके ज़ाहिर है उसको लज़्ज़त आ जाती है। तो ये बड़ी यही ना खानों के जैसे खानों के जायके आपके हलक में पहुंचते हैं, अंदर तक पहुंचते हैं। तिल रोल पराठा के अंदर तक, हलक तक जायका पहुंच जाता है ना। तो इसी तरीके से तो ये देखिए बहुत से लोग जैसे होता है ना कि वो क्या कहते हैं, समोसा चाट। तो समोसा चाट का तो रियली बड़ा मज़ा होता है। समोसा चाट को तो अपनी मज़ा करें। खैर बहरहाल आज तो बात करना ये मकसूद था, थोड़ा सा शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क जो होता है, शिर्क उसे बोलते हैं जो शरीक हयात किसी और को ना बनाए। जैसे हम कहते हैं ना ओनली वन परमानेंट मैरिज, तो मुस्तकिल शादी कोई एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। खैर बहरहाल शिर्क जो होता है ना मर्द को पसंद है औरत के लिए, ना औरत को पसंद है मर्द के लिए, ना रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, ना शैतान को पसंद है। शिर्क किसी को भी पसंद नहीं है। शिर्क मतलब होता है कि उसकी मोहब्बत में किसी और को शरीक करना, ठीक है ना। अब जो लोग कहते हैं ना कि जी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तो वो सही कहते हैं इस हवाले से कि ना औरत किसी और को शरीक मुस्तकिल बर्दाश्त करती है, ना मर्द किसी और को शरीक बर्दाश्त करता है। तो इसी तरीके से जो रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरीक, तो उसमें यह है कि आप जिसका भी ये नज़रिया है, ये निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, तो इसका मतलब वो शरीक नहीं कर रहा है। बेशक वो सजदा किसी कब्र को कर रहा हो या किसी अपनी पीरनी के पाँव में भी सजदा कर रहा हो, वो शरीक नहीं होगा। शरीक का मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि ये निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, ये जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का निज़ाम, सितारों का निज़ाम वो चला रहा है, तो तब शरीक होता है। तो इसमें यह है कि एक मर्तबा कह लेने से कुछ नहीं होता, उसमें मुस्तकिल दायमी तौर पर इस नज़रिए को रख लेना तब शिरक कहलाता है। तो इसलिए कि ये कहे कि जी इसने शिरकिया जुमला बोल दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए तो याद रखिए, जो बाज़ लोगों की फूक, बाज़ लोगों के तावीज़ ये ऐसे ही असर करते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी असर करती है, नज़र नहीं आती। मेरी इस स्पीच को जब आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा शिर्क का मतलब है शरीक हयात किसी और को मत बनाइए। इससे मना किया हुआ है कुरान में। जो शिर्क से मना किया है, वो शिर्क से मना करने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी और को शरीक मत बनाइए। आप ख़ुद से एक पावर हैं, ठीक है, किसी और को शरीक मत बनाइए। तो उसमें शरीक से मुराद एक शरीक हयात होती है, और उसके साथ ही आप जैसे कहने के जी जैसे बाज़ लोग
نظریہ رکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی اس میں، اور دوسرے بعض لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ دائمی 4 شادیاں یا دائمی 9 شادیاں، تو دائمی نہیں ہیں، مستقل نہیں ہیں، مستقل شریک حیات کسی کو نہیں بنا سکتے. تو اس لیے اس بات کو بخوبی سمجھ لیجئے گا. بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو. آج کا لیکچر تھا شرک پر. تو شرک کا مطلب ہے شریک حیات. اس دنیا کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے.